हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस और उसके अंदर कितने तरीके के आरएनए हमारे पास बन के आते हैं। ठीक है, इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए। बैक्टीरिया की अगर बात करें तो हमारे पास 3 तरीके के आरएनए होते हैं। नंबर 1 एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए, जो कि कहीं ना कहीं से मैसेज लेके आएगा। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, जो कि हमारे पास अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करवाएगा, साथ में जेनेटिक कोड को भी रीड करेगा। आरआरएनए, जो कि राइबोसोमल आरएनए होता है। राइट, ऑल 3 आरएनए आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। तीनों के तीनों आरएनए की हमें ज़रूरत होती है जिससे प्रोटीन बन सकता है सेल के अंदर। एमआरएनए क्या करेगा? टेम्पलेट बनवा के देगा, हम लोगों को प्रोवाइड करेगा। टीआरएनए ब्रिंग अमीनो एसिड्स एंड रीड द जेनेटिक कोड। ठीक है, जो एमआरएनए होगा वो हमारे पास टेम्पलेट दे के आएगा और जो टीआरएनए है वो हमें अमीनो एसिड्स का ट्रांसफ़र करवा के देगा और जेनेटिक कोड को भी साथ साथ रीड करेगा। इसके अलावा आरआरएनए हमारे पास स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन के अंदर। राइट, there is single DNA dependent RNA polymerase that catalyze transcription of all types of RNA in bacteria। अगर हम बैक्टीरिया के केस की बात करें तो हमारे पास एक ही तरीके का एंजाइम होता है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ठीक है, क्योंकि हमें DNA से क्या बनवाना है? RNA, तो हमें बेसिकली DNA पे डिपेंड होना पड़ेगा RNA की पॉलीमराइजेशन करवाने के लिए। तो एक ही एंजाइम है जो कि सभी ही तरीके के RNA बैक्टीरिया के अंदर बना के देगा। आरएनए पॉलीमरेज आखिर काम कैसे करता था? सुनो, हमारे पास 3 रीजन होते हैं। नंबर 1 ये इनिशिएशन हो गया, नंबर 2 इलॉन्गेशन, नंबर 3 टर्मिनेशन। 3 तरीके से होगा। ठीक है, इनिशिएशन कब डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी? जब होगी जब हमारे पास प्रमोटर रीजन ये था, स्ट्रक्चरल जीन ये था और टर्मिनेटर ये था। ठीक है, ये वही चीज़ जो हमने अभी पीछे देखा था। ठीक, तो प्रमोटर रीजन पे कौन बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो मेरी इनिशिएशन हो जाएगी किसकी? ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, फिर धीरे धीरे चेन खुलती जाएगी, फिर इलॉन्गेशन होता जाएगा, यानी कि अपने पास धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर बनता जाएगा अपने पास आरएनए का। ठीक है, टर्मिनेशन, जब हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया? आरएनए निकल के बाहर आ जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज अपने पास अलग हट जाएगा, इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। जहाँ पे हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गई, अब आरएनए नहीं बनेगा, उसको बोलते हैं टर्मिनेशन। ओके, तो देखो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रमोटर पे और इनिशिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन जिसको हम कहेंगे। अब ये करता कैसे है? तो इसको एनर्जी के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। खुद यहाँ पे ये इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा अपने आप के लिए। उसके अलावा टेम्पलेट भी हम लोगों को पॉलीमराइजेशन उसकी कंप्लीट करवा के देगा। इट समहाउ ऑल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स, ये हेलिक्स को भी ओपन करेगा। जो ये था ना डीएनए डिपेंडेंट ये था डीएनए, इसका जो हेलिक्स है इसको भी ओपन करके देगा। जब यहाँ से तुम्हारा डीएनए खुल जाएगा, फिर यहाँ से खोलेगा, फिर यहाँ से खोलेगा, यानी हेलिक्स को ओपन करने में भी हेल्प करेगा। फिर धीरे धीरे अपने पास इलॉन्गेशन होती जाएगी। फिर लास्ट में थोड़ा सा जो आरएनए है वो बचेगा अपने पास, फिर धीरे धीरे करके टर्मिनेटर रीजन पे जाके आरएनए जो बना है वो निकल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे नेसेंट आरएनए। और फिर मेरी प्रोसेस जो कि टर्मिनेशन फिनिश हो जाएगी और जो आरएनए पॉलीमरेज था वो भी बाहर आके आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो सुनो, अब क्वेश्चन बनता है हाउ इज आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटालाइज ऑल 3 स्टेप्स। यानी यही कंफ्यूजन है कि किस तरीके से जो मेरे पास जो आरएनए पॉलीमरेज है वो हर तरीके के स्टेप्स कंप्लीट कर पा रहा है, लाइक इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास 2 फैक्टर हैं, इनिशिएशन फैक्टर विच इज सिग्मा एंड टर्मिनेशन फैक्टर विच इज रो फैक्टर। ठीक है, ये दोनों ही इनिशिएट करेंगे और टर्मिनेट करेंगे, यानी कि जो सिग्मा होगा वो इनिशिएट करेगा और जो रो फैक्टर होगा वो उसको रोक देगा। सिंपल। इन बैक्टीरिया सिंस mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेस टू बिकम एक्टिव, जैसे कि हमारे जो बैक्टीरिया के केस के अंदर होता है ना, mRNA को ज़रूरत नहीं है कि वो पहले एक्टिव होगा फिर स्टार्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन, इसमें ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है बैक्टीरिया के अंदर, वहाँ पे एक साइटोसोल का डिफरेंट वो तो है ही नहीं, सेपरेशन कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही एक टाइम पे स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि डीएनए से आरएनए बनना भी एक टाइम पे स्टार्ट हो गया और आरएनए से प्रोटीन बनना भी एक बार में स्टार्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे क्या है, साइटोसोल, बीच में कुछ है ही नहीं, सेपरेशन है ही नहीं। ठीक है, तो सुनो, सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट, जैसा कि जान रहे हैं हम ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन दोनों ही एक कंपार्टमेंट में स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा होता है ट्रांसलेशन
सबसे पहले स्टार्ट हो गया। अभी तो पूरा एमआरएनए बना भी नहीं है, पूरी ट्रांसक्रिप्शन हुई भी नहीं है, उससे पहले स्टार्ट हो गया ट्रांसलेशन। ओके, अब देखते हैं यूकैरियोट्स की बात। तो यहाँ पे सेम ही होगा, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन वगैरह सब होगा। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है सिस्टम, देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज। हमारे पास 3 आरएनए पॉलीमरेज होंगे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। क्लियर कट डिवीजन होती है कि भाई ये वाला आरएनए ये काम करेगा, वो वाला आरएनए वो काम करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 हमें आरआरएनए बना के देता है, ठीक है। वेयरएज आरएनए पॉलीमरेज 3 हमें 3 तरीके के आरएनए बना के देगा, टीआरएनए, 5s आरएनए, एसएन आरएनए, राइट। यानी आरएनए पॉलीमरेज 3 से 3 तरीके के आरएनए बनेंगे। आरएनए पॉलीमरेज 2 हमें एमआरएनए का प्रीकर्सर बना के देगा, यानी एमआरएनए से जो पहला जो बनेगा स्टेप, एमआरएनए से पहले जो एक तरीके से उससे पहले जो आरएनए बनने वाला है उसे बोलते हैं प्रीकर्सर, तो वो होगा एचएनआरएनए, राइट। अब सुनो, हमारे पास हमने देखा था जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वगैरह में हमने वहाँ पे सारी चीज़ें देखी थी कि एक तरीके से यूकैरियोट्स के अंदर हमारे अंदर स्प्लाइसिंग होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सॉन्स भी प्रेजेंट है और इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये एक तरीके से मानो यहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सॉन्स भी है और इंट्रॉन्स भी है। ये जो मैं ऐसे डॉट डॉट बना रही हूँ ये वाले क्या है, एक तरीके से इंट्रॉन्स, यानी कि वेस्ट है, ये बेफालतू में बस बीच में बैठे हैं, ये कुछ भी कोड नहीं करने वाले, तो हमें इन्हें निकाल के बाहर फेंकना होगा, ठीक है। तो एक तरीके से हमने क्या की, स्प्लाइसिंग की, स्प्लिट कर दिया ना हमने चीज़ों को, जितने भी जो इंट्रॉन्स थे उनको बाहर निकाल के फेंक दिया और जो एक्सॉन्स थे उनको बाद में जोड़ दिया। तो ये यहाँ पे होता है, ठीक है। तो सुनो, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन एंड जो कि इंट्रॉन्स क्या होता है, नॉन फंक्शनल होते हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है उसके अंदर दोनों ही एक्सॉन इंट्रॉन दोनों मिलेंगे। तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस करवानी पड़ेगी विच इज स्प्लाइसिंग। इसमें क्या करते हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव करते जाएंगे और एक्सॉन्स को जोड़ते जाएंगे, ठीक है। अब इसको बोलते हैं एचएनआरएनए। तो देखो हमारे पास ये तो था एक बेसिकली। अब जो हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्ट आई है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आरएनए की, वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास इंट्रॉन्स है ये वाला ऑरेंज कलर, येलो है एक्सॉन। अब हमें किसको निकालना है, इंट्रॉन्स को, ठीक है। तो ये देखो ये ऑरेंज वाला पार्ट आप निकाल के बाहर फेंक दोगे, ठीक है। अब ये क्या बना, एचएनआरएनए बना। एमआरएनए से पहले जो बनेगा आरएनए दैट इज योर एचएनआरएनए, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें एड ऑन करेंगे। हम यहाँ पे कैपिंग करवाएंगे और टेलिंग करवाएंगे। कैपिंग का मतलब मैं उसके सिर पे कुछ ना कुछ बिठाना चाहती हूँ, यानी मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट, उसकी कैपिंग करवा देंगे, उसके सिर पे यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम करवाएंगे टेलिंग। अब टेलिंग में क्या होता है, हम यहाँ पे पॉली ए टेल यहाँ पे हम लगा देंगे, एक तरीके से पॉली एडिनोलेशन करवा देंगे हम टेलिंग, ठीक है। जैसे ही कैपिंग हो गई और जैसे ही टेलिंग हो गई तो क्या बनेगा आपके पास, मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पे यही होगा, हम पहले स्प्लाइसिंग करेंगे, देन कैपिंग, देन टेलिंग। तो सुनो, स्प्लाइसिंग हमने देख लिया। इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जो कि क्या है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसको एचएनआरएनए के 5 प्राइम पे ऐड करवा देंगे। टेलिंग के अंदर हम एडेनाइलेट का जो रेजिड्यू है उसको हम 3 प्राइम एंड पे चिपका देंगे, ठीक है। अब मेरे पास क्या बना, फुली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए जिसको हम बोलेंगे एमआरएनए, राइट। इसको अब हम ट्रांसपोर्ट करवा देंगे आगे ट्रांसलेशन के लिए। अब द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। अब जो एक कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ना, अब हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, राइट। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पुराने टाइम के फीचर को, कि जीनोम हमारा इस तरीके से रहा होगा। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। इंट्रॉन्स की प्रेजेंस हमें बता रही है, हमें कुछ ना कुछ याद दिला रही है पुराने ज़माने की, पुराने टाइम की, कि जो स्प्लाइसिंग की जो प्रोसेस है वो बता रही है कि आरएनए कितना डोमिनेट रहा होगा। अभी इन रिसेंट टाइम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरएनए एंड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेसेस इन लिविंग सिस्टम हैव एज्यूम मोर इम्पॉर्टेंस। अभी कुछ रिसेंट टाइम में हम लोग समझ पा रहे हैं कि आरएनए या फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रोसेसेस लिविंग सिस्टम के अंदर कितनी मायने रखती हैं। तो इससे आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जिसको भी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।